जी नाज़रीन, मिरपुर ख़ास ब्यूरो टाइम अॼु वरी तव्हां सां गॾु हाज़ुर आहियां। तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त मिरपुर ख़ास ज़िले में कुझु ॾींहंनि खां हिकु अहिड़ो केस साम्हूं आयो आहे जेको ऐवान साफ़ जे नाले हिकु पंहिंजे पाण खे चवंदा त हीउ मिरपुर ख़ास डिवीज़न जो तमामु वॾे में वॾो इदारो आहे। मगर अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे, उन इदारे जे अंदरि उहे ब्लैकमेलर माण्हू विहारिया विया जेके हिकु शहरी शाज़े भट्टी जेॾीमहिल ज़ाहिर थियो, उन फरियाद कयो त मूंखां नौकरियुनि जे नाले खां पैसा इन्हनि वरिता न, उन खां पोइ फराड कयो, उन खां पोइ हसास इदारनि जे नाले जा माण्हू सम्झी करे जेको मूंखे ब्लैकमेल कयो ऐं मूंखे एतिरो टार्चर कयो जो मूं पैसा त ॾेई छॾिया, ऐं परेशान थियसि। उन सॼे मामले जे अंदरि शाज़े भट्टी जेको केस दाख़िल कयो, उन में सभ खां पहिरीं हमायूं मुस्तफ़ा गुजर गिरफ़्तार थियो। हमायूं मुस्तफ़ा गुजर इहो एतराफ़ कयो त ऐवान साफ़ जा माण्हू, जंहिंमें फलक शेर, रज़ारंद, इमरान मलक ऐं उनखां अलावा ॿिया मुलवसन, उन खां पोइ जेको आहे पुलिस पारां ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त उन्हनि जो घेरो तंग करे छॾियो आहे। हिन वक़्तु रज़ारंद जेको गिरफ़्तार आहे, उन पारां खोड़ सारा एतराफ़ कया आहिनि। उनजी मोबाइल में अहिड़ियूं शयूं डेटा हथ आयूं आहिनि जेके माण्हुनि खे ब्लैकमेल करणु, CDR उन्हनि जी कढणु, उन खां अलावा उनजी पर्सनल डेटा ऐं अहिड़ा जेके हसास इदारनि जा जेके माण्हू मिरपुर ख़ास में अचनि था, उन्हनि जा फ़ोटू कढी ऐं अॻियां ताईं पहुचाइणु, उहो ख़बर न आहे किथे था पहुचाइनि। ऐं उन खां अलावा तइलीमी बोर्ड में किरोड़नि रुपयनि जा जेके माण्हुनि खां पैसा वठी मार्कूं ॾियारण जो सॼो जेको सिलसिलो जारी आहे। उन सॼे मामले में अॼु असां गॾु स्टूडियो में जेके महिमान आहिनि, सीनियर सहाफ़ी सईद मोहम्मद ख़ालिद, उन खां अलावा हाई कोर्ट बार जो सदर वकील शौकत रामू, उन खां अलावा सीनियर सहाफ़ी बिलाल महमूद असां सां गॾु मौजूद आहिनि। इन जर्नली सूरत हाल ते हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। खालिद भाई, आप कैसे देख रहे हैं सहाफ़त की आड़ के अंदर, और जो अपने आप को इधर बहुत बड़ा मोतबर अपने को समझते थे, हमारा ये इदारा है, और मिरपुर ख़ास के अंदर इन्होंने ऐसा तहलका मचा दिया था, पुलिस उनसे डरती थी, इंतजामिया उनसे डरती थी, पता नहीं उनके पास क्या है। सहाफ़ी तो बहुत सारे हैं, वो तो अपने काम से काम रखते हैं, पर ये कौन सी सहाफ़त थी सहाफ़त के आड़ के अंदर जो आपके सामने अब केस आया है, जिसमें तैलीमी बोर्ड से लेकर और ठेकों से लेकर, जिसमें MS सईद और MS जो है ठेकेदार जो है MS सईद, और उसके अलावा एक दूसरी कंपनी का इन्होंने नाम लेकर जो हसास इदारे के बंदे समझ कर ब्लैकमेल किया। सारी सूरत को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सहाफ़ती इदारा नहीं था, ना ये लोग सहाफ़ी थे। इनको एक आड़ चाहिए थी, एक प्रोटेक्शन चाहिए थी, एक शेल्टर चाहिए थी, एक छतरी चाहिए थी, वो इन्होंने ले ली सहाफ़त के आड़ पे। अच्छा, ये जितना हम छोटा केस समझ रहे थे, उतना ही बड़ा केस खुलता जा रहा है। तफ्तीशकारों से जिस तरह हमारी बात हुई है और जिस तरह इन्होंने खोला है, ये प्याज की परतों की तरह खुल रहा है। हम पहले समझ रहे थे कि शायद छोटा मोटा केस होगा ये, लेकिन ये बहुत बड़ा और संगीन जुराइम का एक नेटवर्क सामने आ रहा है। इसमें क्या, सहाफ़त के नाम पर ये क्या करते थे, डिपार्टमेंट में घुसते थे, बोर्ड था, हेल्थ डिपार्टमेंट था, इवन पुलिस था, पुलिस के मोबाइल इस्तेमाल करते थे, पुलिस के यहाँ तक जी, अभी ये भी एक नया बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इनके पास पुलिस के वाकी टाकी, मुबैना तौर पर इनके पास वाकी टाकी थे, जिससे ये पुलिस की न सिर्फ सरगर्मियों को नोट करते थे, बल्कि उसको अपने फेवर में इस्तेमाल भी करते थे। दूसरी बात ये, इससे भी बड़ा एक और संगीन, ये तो हम समझ रहे थे कि बात यहाँ तक ही है, लेकिन एक और चीज, एक कदम और आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी है। पर्सनल डेटा शहरियों का वो इन्होंने कहां से लिया, जो अब सामने बात आई है। पर्सनल डेटा का मतलब है कि आपकी और मेरी जाती मालूमात इन तक पहुंची हैं। वो उस मालूमात की बुनियाद पर आपके कितने बच्चे हैं, मेरे कितने बच्चे हैं, बीवी है, बच्चे हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, ये तमाम डेटा कितना हसास होता है आपको अंदाजा है। इससे इन्होंने किस तरह शहरियों को ब्लैकमेल किया और किस तरह लोगों से पैसे लूटे। दूसरा, CDR, ये CDR कौन देता है? सबसे पहले तो मैं तफ्तीशकारों की तवज्जो इस तरफ डलवाना चाहता हूं, ये CDR कौन देता है? CDR आम आदमी के पास तो नहीं लेती, बाजार में तो नहीं बिकती, ये CDR तो इदारे ही कोई बहकवाई है, पुलिस है, बिल्कुल वो देते हैं। इससे भी आगे चलें, इनमें इनके साथ को मिले हुए भी होंगे, जाहिर है मिले हुए, सबके सब मिले हुए। इन्होंने अपने बयान में भी ये कहा है कि हम किसी को देते थे। अब सवाल तो यही उठता है, ये किसको देते थे? एक हसास इदारे के अहम सीनियर ऑफिसर की तस्वीर इन्होंने खींची और इन्होंने अपने बयान में भी कहा, जो मुल्जिमान पकड़े गए, कि हमने वो तस्वीर आगे भेजी। वो आगे कहां भेजी गई, कहां जा रही थी? ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि अब जितना ये खुलेगा उतना लोग हैरान हो जाएंगे, मिरपुर ख़ास के लोग, कि कितना बड़ा नेटवर्क था, और ये भी सहाफ़त के नाम पे काम कर रहे थे। शौकत, तव्हां कींदा ॾिसो जी, ख़ालिद भाई चयो त पर्सनल डेटा कढणु, वरी के अहिड़ा VIPs अचनि, उन्हनि जूं तस्वीरूं कढी केॾांहुं मोकिलणु, उन्हनि सभिनी जो मास्टर माइंड जेको आहे हिननि जे बयान मुताबिक़ रज़ारंद ऐं उन खां हमायूं मुताबिक़ फलक शेर हो, जेको तस्वीरूं कढी केॾांहुं मोकिलींदो, छा कंदो। तव्हां कीअं था सम्झो पर्सनल डेटा कढणु, कंहिंखे ब्लैकमेल करणु, किरोड़ रुपया जेके कमाए जेको माण्हुनि खां फुरे करे तव्हांखे मार्कूं वठी था ॾियूं, तव्हांखे हीअ था करे ॾियूं, वरी उन्हनि हसास इदारनि जे नालनि सां त वरी ठीका वठण या सभई कम उन्हनि कया। तव्हां छा था सम्झो कानूनी ही
जुर्म आहे या न, हिननि खे केतिरी सज़ा मिलणु खपे। ऐं इहे सभु तव्हांजे साम्हूं सभु पुलिस जा माना ख़ासि माण्हू सॾाया था वञनि, इन जो सालगिरह बि जेको आहे पुलिस जा ऑफिसर अची कंदा आहिनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभ खां पहिरीं आउं तव्हांखे ॿुधायां थो त ज़ाहिर आहे हीअ त ॾोह जे हिकिड़े ज़मरे में अचनि था, धोखो करणु, ठगी करणु, फ्रॉड करणु, ऐं उहा त पंहिंजी जाइ ते आहे। पर सभ खां पहिरीं आउं ॿुधाईंदुसि त असांजो हिकिड़ो इदारो आहे, हिकिड़ो प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी आहे। तव्हांजो हिकिड़ो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो हेॾो वॾो इदारो आहे, उहो ज़ाहिर आहे उनखे जेको हैंडल करे पियो, या उनजी जेका आहे तव्हांजी जेको हर को हाणे ॾिसो न, असां जे वकील आहियूं, उनजे अंदरि बि असां तव्हांखे ॿुधायूं था त हींअर जीअं असांजे वाइस चेयरमैन एक्शन कयो आहे, उन में काफ़ी अहिड़ा जैली वकील आहिनि जंहिंजूं डिग्रियूं न आहिनि, जंहिं वटि को प्रॉपर उहो न आहिनि। असां 5 साल पढ़ण खां पोइ ज़ाहिर लॉ कयूं था, लॉ जे शोबे में असां डिग्री वठूं था, उनखां पोइ असां प्रॉपर एग्ज़ाम ॾियूं था, लॉ गेट पास करियूं था, पोइ बि हिकिड़े वकील जे जिन सीनियर सां गॾु रहूं था, उनखां पोइ प्रॉपर असांखे उन केस लॉ में। त हिते तव्हांजो जेको बि घरां निकिरे थो, न इदारो सुठो आहे, न कंहिं वटि मोबाइल फोन वठी उहो वञे, न इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जी रिट आहे, गवर्नमेंट छापी करे इदारा। अॻु में बि हिकिड़ो मूं वटि केस आयो त उन चयो त मेंबरशिप असांखे ॾियो प्रेस क्लब जी। प्रेस क्लब हिकिड़ो वॾो इदारो आहे, हिकिड़ो मिरपुर ख़ास जे अंदरि हिकिड़ी असांजी बार आहे, जे प्रेस क्लब हिकिड़ो ई इदारो हूंदो न, ज़ाहिर आहे उहो उनजा मेंबर थियण जे लाइ उनजो बायलाज़ हूंदा, रूल्स रेगुलेशन हूंदा, उनजे प्रोसीजर खे फॉलो करिणो पवंदो। पोइ छा आहे त इहे ब्लैकमेलिंग थियण, माण्हुनि खे करण जे लाइ, भत्तागोरी करण जे लाइ इहे इन इदारनि जो सहारो वठनि था। इहे इन्हनि तव्हांजे प्रेस क्लबनि जा सहारा वठनि था, बार एसोसिएशन जा असांजा वकील सहारो कुझु वठनि था, जेके सोकाल्ड जैली हुजनि था। हाणे टोटली हिन खे तव्हांजे पंहिंजे हिन जे पुलिस आउं चवां थो इन में इहो फेल्यूर आहे, ऐं पुलिस इन में आउं चवां थो त इन जी ज़िम्मेवार आहे। जेको सूबेदार SHO मनशात फिरोश आहे, ऐं मनशात खपाए त उहो SHO पंहिंजो इहो ॿ माण्हू रखियो वेठो आहे, जेके मोबाइल वठी ॾिए थो पाण त बाबा तूं साफ़ ई आहीं, को इंक्वायरी कोन्हे, को चेक एंड बैलेंस कोन्हे। बाक़ी मूंखे अफ़सोस सां चवणो थो हेॾो वॾो हिसास इदारनि जी डेटा हिननि किथां कलेक्ट कई आहे, कीअं कई आहे, इहो वॾो हिकिड़ो जुर्म आहे। ऐं कंहिं तव्हांजी माण्हू जी प्राइवेसियूं आहिनि, कई शयूं आहिनि, त हाणे माण्हू त को माण्हू सिक्योर ई न रहियो आहे, ऐं हिननि वॾा फ्रॉड कया आहिनि, वॾियूं करप्शन कई आहे। फ्रॉड सब सामू अचे हैं। बिलाल, आप कैसे देख रहे हैं अभी जो ताज़ा ये जो केस हुआ है, अपने आप को बहुत बड़ा इदारा समझने वाले यहाँ पर पूरे मिरपुर खास के अंदर ये समझो कि सब कुछ यही थे, लोग क्यों इनसे डरते? मुझे तो ये लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीर रखकर, उनकी फैमिली की तस्वीर रखकर उनको जो ब्लैकमेल करते थे, अब जो ये गिरफ्तार हुए, ये इनका सामने स्टेटमेंट क्या, ये अदालत के अंदर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए, अब इनका केस का रुख कहाँ जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो नज़ीर साहब, डिवीजन का सबसे बड़ा सहाफ़ती इदारा, मतलब उसमें बैठे हुए क्रिमिनल जो है वो आस्ता आस्ता बाहर आने लगे हैं, सामने आने लगे हैं। कौन लोग थे, क्या थे, इनका असल काम क्या था, वो सामने आने लगा है। अच्छा, इसके अंदर एक मुलजिम अब तक गिरफ्तार हुआ है, जो है रजा रिंद, जो मेन एक्यूज है। इससे पहले भी गिरफ्तार हुआ था हुमायूं मुस्तफ़ा गुजर, उसकी निशानदेही पे ही गिरफ्तार हुआ, लेकिन इस इदारे का पहला मुलजिम ये है। जबकि इसने आते ही जो नाम लिए हैं वो अहम नाम, जिनमें फलक शेर का नाम सबसे ऊपर इस वक्त है, और मालूम ये हुआ है कि फलक शेर जो है वो इन सबको जो है वो लीड कर रहा था सारी चीज़ों के अंदर, तस्वीर खींचना, ब्लैकमेलिंग करना, तालीमी बोर्ड से जायद मार्क्स दिलवाना, इसके साथ साथ दूसरी जो तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वो मुलविस था। और इस वक्त करंट पोजीशन ये है, हमारे जराए बताते हैं कि वो घर को ताले लगाकर भाग रूपोश हो गया ये सारे काम करने के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और अंदर से ये भी मालूमात हो रही है कि जिस इदारे से वो मुंसलिक था, उस इदारे के लोग उसे बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी पेश करो जाके, ठीक है, उस जाओ गिरफ्तार। उन्होंने तो लादवाई कर दी, लातालुकी करने के बाद कर दी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पर रजा रिंद की जानिब से जो वीडियो पैगाम आया था, फिर मौजूद अदालत के अंदर उसकी जानिब से जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया, उसके मुताबिक कि भी मुझे तो इस्तेमाल कर लिया गया। रजा रिंद इतना बच्चा था कि वो इस्तेमाल हो गया। इससे पहले भी 2 बार जेल जा चुका है, क्या उस वक्त भी वो इस्तेमाल हो गया था? ये तीसरी बार जेल जाते हैं। खालिद भाई, ये बिलाल वाली बात सही है कि 2 मरतबा पहले जेल जा चुका था। जो सरपरस्त खुद है, एक इदारे का सरपरस्त, जिसके पास अखबार नहीं चैनल, मैं नाम बता दूं, हाशिम शहर के पास कोई आज तक अखबार चैनल नहीं है। इसने पहले आफ्ताब वालों को ब्लैकमेल किया था कि ये कुत्तों का गोश्त चलाता है, उसके बाद जो है इसको किसी इदारे ने कोई इदारा नहीं दिया। वो अपने आप को अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर कहता है कि मैं इनको निकालूंगा। किस हैसियत से, किस बुनियाद पर निकालेगा, जो खुद साफ ही नहीं है। शहरियों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए या अपना आप को भरम रखने के लिए सीनियर साफ़ी, और उसके अलावा बोलता है कि मैं सरपरस्त आ रहा हूँ।
जो अखबार नहीं है, चैनल नहीं है, किस चीज़ का सरप्लस है आला? हमारी इंतजामिया उसको क्यों आगे आने देती है, क्यों ऑफिसों में बैठने देती है? तो भैया आके सीनियर सहाफ़ी की हम सालगिरह कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब क्यों फलक शेर फरार हो गया, इमरान मलिक फरार हो गया, तैलीमी बोर्ड में बच्चे रुल गए जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्होंने पैसे लिए, 50-50 हज़ार लिए होंगे, 10 करोड़ से ज़ायद तो खाली है। रज़ा रिंद का मौक़िफ़ है कि फराड है, बाकी क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा। रज़ा दिन का सिर्फ एक ब्रोकर की हैसियत से जो इसने बोर्ड में काम किया, उसका जो तफ्तीशकारों ने जो हमने फाइलें भी देखी, ढेर लगे हुए हैं बोर्ड के जो करप्शन के केसेस की फाइलें हैं, और अभी वो तफ्तीश जो है वो इब्तदाई मराहल से लेके अब दरमियानी मराहल में दाखिल हो गई है। सिर्फ एक ब्रोकर के बयान की रोशनी में जो अंदाजा लगाया गया है वो तकरीबन 50 लाख का है, क्योंकि वो भी कह रहा है कि 50-50%, बोर्ड को मैं 50% देता था, 50% मेरा रखता था। एक ब्रोकर ने एक साल में 1 करोड़ रुपए का मुबैना तौर पर किससे मिले हुए थे? ये बोर्ड से मिले हुए थे। ये बोर्ड का तो एक अलग चैप्टर है, इस पे तो पूरा प्रोग्राम हो जाएगा आपका। सिर्फ बोर्ड पर हेल्थ डिपार्टमेंट में इनके नेटवर्क था, इनका पुलिस से तो एक और नया मसला सामने आ गया। पुलिस से इनको पैसे भी मिलते थे, क्योंकि पुलिस का भी फायदा था कि पुलिस सामने नहीं आती थी, ये एजेंट के तौर पे काम करते थे मुबैना तौर पर, और पुलिस के मोबाइलें इस्तेमाल करते थे। पुलिस से इनको ताकत भी मिलती थी और उसके जरिए पैसे भी ब्रांच के एहलकार, हमें मालूम है, स्पेशल पैसे ब्रांच भी के मिलते थे। एहलकार इनको पैसे लाके देते थे, बिल्कुल मंथली लाके ऐसे, देते थे। जी जी। और ये जो डराते थे, देखें सरकारी इदारों को ये ब्लैकमेल करते थे, उनकी भी कमजोरियां हैं, हमें सबको पता है कि सबकी कमजोरी है। ये वो उस कमजोरी पे हाथ डालते थे, पुलिस को इस्तेमाल करते थे, और ये दोनों मिलकर पैसा कमाते थे। खालिद भाई आप बात जारी रखें। नाज़रीन वटुका नटी साई का पॉलिसी था अगर आज उसने नाज़रीन जॾहिं नाज़रीन नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर आहियूं। ते शौकत ख़ालिद जी ॻाल्हि कई पए त ही सभिनी इदारनि ते एतिरो हिननि जो धाव लॻल हो, जो ऑफिसर, SHO, सिहत खातो, बोर्ड, इंतिज़ामिया सभु रुली पई। बोर्ड मां अगरि जेकॾहिं मार्कूं वठनि था, केरु हिननि सां मिलियल हो? हिन बोर्ड जी ॿारनि जो मुस्तक़बिल तबाह आहे। तो पाण हींअर पंहिंजूं 2 नंढड़ियूं जेके हींअर MBBS में ॾिनियूं आहिनि, त कहिड़े नमूने तूं ॿारनि खे पढ़ायो आहे, केतिरी तो महिनत कई आहे? छा ही ॿियनि जो हक़ कोन्हे जेको असल हक़दार छोकिरनि जो हक़ मारे त वरी पैसनि एवज़ जेके उहे माण्हू रखी छॾिया अथनि जिन खे मैट्रिक इंटर कराइणो? तव्हां छा था सम्झो हिन सॼे मामले में केरु मुलोज़ आहे? हिन मामले में असांजी इंतज़ामिया सही सिधी मुलवस आहे ऐं हुनखे DIG SP कमिश्नर खे करार ॾींदुसि, ज़िम्मेवार करार ॾींदुसि। छा आहे त जॾहिं हुननि जा केक कटण वञनि था, हिकिड़ा सहाफ़ी न आहिनि, तव्हांजे कंहिं इदारे जा रजिस्टर इदारा न आहिनि, ऐं तव्हांजा मोबाइल जेके सहाफ़ी आहिनि उन्हनि वटि तव्हांजो कमिश्नर वेठो हुजे, त तव्हां मुख़्तियार कार खे छा चई सघंदो? तव्हांजो DIG उते वेठो हुजे, तव्हांजो SSP अचे जेको तव्हांजो उते वेठो आहे, गुल खणी पहुचनि, गुल खणी पहुचनि, हुनखे अजरकूं पाराइण, पोइ तव्हांजो सुञाणो चयो ज़िम्मेवार इंतज़ामिया आहे। ऐं बोर्ड जे कंट्रोलर ते FIR थियणु खपे, इंक्वायरी थियणु खपे, NAB जी तरफ़ां इंक्वायरी थियणु खपे, ऐं हिनखे हक़ी न नौकिरियूं त ही करप्ट आहे, लखूं ॿारनि जे मुस्तक़बिल तबाह कयो आहे। हिननि खे त लटकायो वञे, फांसी ते लटकायो वञे, हीअ हक़दारी न आहे, हिननि खे गेले में ऑफिसर में कढियो वञे। तव्हांजी इंतज़ामिया हिन में ज़िम्मेवार आहे। ऐं दावा सां चवां थो त ही हिन जो करप्शन हिननि खे हथ ही ॾियनि था, हिननि खे प्रोमोट जाली साफ़ हिन खे प्रोमोट ही कनि था। ठेकेदारी सिस्टम आहे, टोटल ऑफिसरनि खे ब्लैकमेल कनि था, केतिरा ठेकेदार टोटल ब्लैकमेल ऑफिसरनि खे कनि था, ऐं हुननि में करोड़ रुपया मंथली करोड़ रुपया कमाए थो, जंहिंजे न नौकरी आहे न जॉब आहे, घर वेठे हिकिड़ो मोबाइल वठी ऐं ब्लैकमेल करियो, करोड़ों रुपया कमाए था, असीं सॼो ॾींहुं महिनत था करियूं, तॾहिं बि असीं घर कोन था ठाराए सघूं। हिननि वटि महल ठाहिया पिया आहिनि, वॾियूं गाॾियूं पिया किथां थियूं अचनि, 3-4 बंगला ठाहियो वेठा आहिनि। हिननि जे ख़िलाफ़ इंक्वायरी थियणु खपे। इहो तमामु सुठो कमु छा था सम्झो? हींअर सेक्रेटरी, मौजूदा कंट्रोलर ऐं मौजूदा जेके चेयरमैन वेठा आहिनि, या सॼो अमलो इहो इंतहाई करप्ट आहे। इन करप्ट करण खां हिन खिलाफ़ असां पिटीशन फाइल कंदासीं। इहो इंतहाई करप्ट आहे, लखों ॿारनि जो फ्यूचर आहे। गरीब माण्हू लख रुपया किथां ॾे, 2 लख किथां ॾे मार्कूं वठे, डिमांड कनि था। असां पाण खां डिमांड हिननि कई आहे, ऐं आई विटनेस आहियां। कूड़ा आहिनि, ही टोटल करप्ट माण्हू आहिनि, ऐं हिननि माण्हुनि ही पैसा वठनि था, टोटल पैसा वठी पोइ मार्कूं ॾियनि था। मिस्किन माण्हुनि जो हिननि हक़ गज़ब कयो आहे, गरीब ॿार जो हिननि राइट मारियो आहे। बिलाल, जगह जगह जैसे दुकानें खुली गई हैं, या ये एक बड़ा सहाफ़ती इदारा अपने आप को कहने वाला, मैं तो उनको सहाफ़ती इदारा नहीं कहूँगा, भले लोग कहें, मीरपुखा शहर कहें, ताजर कहें, दूसरे कहें, हर आदमी को ये ज़रूरत है कि मैं अपना इनको बुला के मोबाइल फ़ोन में लाइव फिर हम देखें कितने कमेंट्स आए, कितनी शेयरिंग। वो तो शहरी खुद अपना मोबाइल खुद जहाँ जाते हैं तकरीर करते हैं, खुद कर दें। इनका कोई इदारा नहीं है, सरपरस्त के पास भी कोई इदारा नहीं है, पूरी गैंग आ रही है, तरतीब बाज़ार है। मंशियात के पीछे ये जगह जगह इन्होंने जो मंशियात फैलाई हुई है, मंथली फांसी का अड्डे ये चला रहे हैं। यही बंदे जो गिरफ्तार हैं खुद ये बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं। अब देखो होता है आगे क्या।
ये कम से कम उसके मोबाइल में से इतनी डेटा आता ये हम शहरियों को क्या बोलेंगे। अब भी इनको बुलाओ, इनको बिठाओ और आखिरी में तुम्हारी ज़िंदगी से खेलेंगे, तुम्हारे बच्चों से खेलेंगे, तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह करेंगे, तैलीमी बोर्ड में मुस्तकबिल तबाह। अब इतने तक ठेके, ये जो 2 ठेकेदार हैं इनको आप जानते हो कौन है? बिल्कुल नज़ीर साहब, मैं आपको बताऊं, एक तो ये MS शौकत, MS सईद को आप जानते हो, सट्टाडू में रहता है, पहले क्या था? ये एक PP के जो है वो एक मुकामी कारकुन भी हैं। PP का ये नहीं है और ये हर किसी के पास है, बिल्कुल ऐसा जैसे ये है ना वैसे है। लेकिन अच्छा, मैं यहाँ अगर बात करूँ कि ऐवान सहाफ़त की, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, डिवीजन का सब बड़ा सहाफ़ती इदारा बना हुआ है। लास्ट टाइम अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक प्रेस रिलीज अपनी निकाली, एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें एक मेंबर को जो है वो डिसमिस किया, इन्होंने टर्मिनेट किया है। तो उसमें लिखा हुआ था 28 मेंबर हमारे जो है, टोटल 28 मेंबर हैं हमारे इदारे के, जिनमें से 22 मेंबर्स ने मीटिंग के अंदर शिरकत की है। लेकिन इंतजामिया की लेकिन ये देखें कि ये 22 मेंबर के नाम, हाँ नाम, इदारे किन इदारों से मुंसलिक हैं ये लोग। ये जो 28 मेंबर लिख रहे हैं अपने पास, ये 28 मेंबर किन सर्टिफाइड इदारों से मुंसलिक हैं, किन चैनल के लिए 22 का काम क्या है? 22 का काम क्या? बात यही है, ये चंद होंगे जो यही काम है जो कर रहे हैं, यही काम है इनका, बस यही सोशल मीडिया की आड़ लेकर, सोशल मीडिया का यूज करके ये लोग सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग के अंदर मुलविस है। अरे भाई, इसके साथ सिर्फ एक तो ये है, इसके साथ इनका और भी जो नेटवर्क है कि लोगों को काले करके उनको टेप करा के फिर वो जाके सुनाते थे, ये आया, ये भी एक बात आ रही है, ये भी सारी इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही है। उस मामले में कितनी सदाकत है? टेप करके, ना सिर्फ टेप करते थे, सुनाते थे। मैंने कहा ना, सीडीआर जिनसे सीडीआर ली उन्हीं से तो टेप करवाते थे, और फिर इनके पास वो ऐप, अभी दूसरे सिर्फ टेप नहीं करवाते थे, शहर के मेन बंदे का, शहर के मेन बंदे की ये आपने पर्सनल वाइफ से अगर बात जी, कर रहा है आपने अच्छा याद दिलाया कि वो सिर्फ शहर का अहम बंदा नहीं है, वो लोकल बॉडी डिपार्टमेंट का एक टॉप का मुंतखब नुमाइंदा समझ लें उसको, वो और उसकी बीवी से, यार आप अंदाजा तो लगाएं इस शहर में हो क्या रहा है। उसकी बीवी से पर्सनल गुफ्तगू को टेप किया गया, उसको सुनाया गया। जिसने करवाया उसका पीए कौन है? उसका पीए, जी और ये सब तो इतना खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं। आपने बोर्ड की बात तो की, ये तो केस आगे आ रहा है जी बिल्कुल, केस और खुल रहा है। ये सिर्फ टेप नहीं करवाते थे, अगर इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे बढ़े तो ये भी सामने आएगा कि मुख्तलिफ जगहों पे कैमरे लगाकर भी लोगों को ब्लैकमेल करते थे। इनके इदारे में कुछ लोग ऐसे भी बैठे तो शिकायत आई तो औरतों को भेजते थे, फिर कैमरा लगती थी, फिर उनको सामने बुलाते थे, आपके लिए ये बात आपकी सही है। ये हमारे पास भी शिकायत आई है और बिल्कुल सामने ही है, अभी नाम नहीं लेना चाहते हर ऊपर किसी का इज्जत खराब करके। इन्होंने कई लोगों को सिर्फ एक अल्फाज पर इन्होंने ब्लैकमेल कर दिया। 3 ऑफिसर को कम से कम मैं जानता हूं जिनको इन्होंने कहा कि ये काम कर दो वरना हम किसी लड़की को कोर्ट में खड़ा कर देंगे तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए। ये केस ऐसा होता है कि केस कितना भी जेन्युइन हो और आदमी बिल्कुल है ना बेगुनाह, लेकिन जब लड़की खड़ी हो जाती है सारा केस उसकी तरफ मुड़ जाता है। मिसाल है जीशान शेख के ऊपर, बिल्कुल उसके साथ बहुत बड़ा वकील, इनका वकील का भाई है जो हैदराबाद में केस किया, आखिरी में 8 लाख रुपए लिए। वकील है, उसका भाई है जीशान, वो लड़ियां अभी तक कर रहा है फेसबुक पे। तो मेरे साथ ही इन्होंने क्या वो केस था? वो तो इधर ही बैठा था, बस कोई नहीं था, कोई लड़की खड़े लाकर उसको जैसे बोला तो खड़ा करके और उसे पैसे लिए। पता है ये रैंसम है। मैं कहता हूँ इनके ऊपर ATC की FIR होनी चाहिए। ये सारे बहुत बड़ी माफिया है, बड़ी गैंग है। 22 ये बोल रहे हैं और बहुत सारे हैं, शहर पूरा भरा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत इनके गंद साफ करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। आप क्या समझते हो हुकूमत करेगी? हुकूमत को लेना चाहिए, पावर है। और वो बंदे जो डिप्टी कमिश्नर के पास ब्लैक लिस्ट हैं, वो बंदे भी आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। इनकी ज्यादा में ज्यादा बकौल आप लोगों की कि पुलिस इनकी सरपरस्ती करती है। ये क्या होगा? अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये रजा रिंद के मोबाइल से जो डेटा मिल रही है, आप क्या मैसेज देंगे शहरियों को? जैसे इनसे कैसे जान छुड़ाएं? अब देखो, फलक शेर भाग गया, इमरान भाग गया, क्यों भागा? तू सही है तो बैठ ना, क्यों तुम खामोश होकर बैठ गए हो? हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हो। ये नहीं है, असल में जो साफ़ी हैं वो अभी साफ़ी कहलवाते नहीं हैं, इनकी वजह से ऑफिसों में नहीं जाते। अभी आप SP ऑफिस में जाके PRO सबसे पहले इनको फ़ोन करेगा, PRO की मजबूरी है, उसको लिखने नहीं आता, ये लिख कर देते हैं। मैं तो नाम उठाऊंगा, मुझे तो पता है सारा, उसको SP क्यों नहीं हटाता है? मैंने पहले भी यही कहा कि इनका नेटवर्क पुलिस के साथ था, पुलिस से इनको ताकत मिलती थी और वहीं से पैसा भी मिलता था। उनकी मोबाइल इस्तेमाल करते थे, उस मोबाइल में आपको मालूम है कि जितने भी ये जिनकी कमजोरियां थी उनको उनके घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर मोबाइल खड़ी करते थे और बोलते थे बाहर आ जाओ, मोबाइल में बात करेंगे। तो एक तो मोबाइल का खौफ बहुत होता था, फिर लोग रेजिस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब एक अच्छी बात हुई है, ये नेक्सस जब टूटा है
और ये लोगों को तो यकीन ही नहीं था कि इनके अब साथ लोगों कुछ ने कभी देखो हो सोशल सकता है। मीडिया के अंदर कितना लोग खुश है, मेरे को खास के और लोग खुल के सामने आ रहे हैं, अब बता रहे हैं लोग। फलक शेर यहाँ पर ये समझो कि क्या एक हो गया था जो बोलते हैं डॉन हो गया, मेरे को खास में आ गया, फलक शेर आ गया। अब कहाँ है करोड़ों रुपए की फराड करके हिस्सा से दरों को, मुझे तो लगता है ये किसी दूसरे मुल्क में जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ मिला हुआ था। बिलाल आप कैसे बोले इसके ऊपर, जो डेटा निकालना एक बड़ा जुर्म है? बिल्कुल नज़ीर साहब, हसास डेटा एक तो निकालना, हसास डेटा सिर्फ नहीं निकालना, ये सीडीआर निकालना। ये सीडीआर जो है वो एक बड़ा हसास डेटा है जो कि पुलिस निकाल सकती है। पुलिस के मुख्तलिफ या डिपार्टमेंट कुछ डिपार्टमेंट इदारे निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो निकाल सकते हैं ये डेटा। वो डेटा इनको कहाँ से मिले? ठीक है, ये जो 3-4 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और जो दूसरे हैं इनके मुताबिक जो है वो एक ऐप यूज कर रहे थे, उसकी जगह हम कॉल कर लेते थे लोगों को। लेकिन ये सीडीआर तो जो है वो कोई निकाल कर ही दे रहा था, और सीडीआर भी जो है वो सरकारी अफसरान की निकाल कर देना, मतलब ये कोई मजाक नहीं है और ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ये एक पूरा नेटवर्क चलता हुआ आ रहा था, और ये नेटवर्क जो है वो ये सिर्फ 3 या 4 लोगों पर मुश्तमिल नेटवर्क नहीं है, इसके ये तो पीछे बहुत दूसरे चेन है। छोटे छोटे शहरों के अंदर इन्होंने बगैर अखबार बगैर चैनल के एक इदारे खोल दिए। बिल्कुल, दूसरे भी इसके अंदर मुलविस हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह पर चल रही है, अब इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है। अब देखना ये है इस सारे मामले के अंदर जो 2 एक्यूज्ड भागे हुए हैं, और जो शोर इस वक्त मचा हुआ है कि इन दोनों एक्यूज्ड को कम से कम गिरफ्तार किया जाए, और उम्मीद है कि उनमें से जो बड़ा एक्यूज्ड गिरफ्तार होता है तो उसके मोबाइल से तो बेइंतहा डेटा भी निकलने की तवक्को की जा रही है कि और सीडीआर केर कटी सके तो जगह सीडीआर कटिया ऐं सीडीआर पर्सनल डेटा इहो केर कटी सके तो कंहिंजी ज़िम्मेदारी आहे? इन ते कहिड़ो कानून लागू थी सके थो? इन में जेको अक्यूज़ आहे हुमायूं मुस्तफा गुजर, उन वॾी कन्फेशनल स्टेटमेंट ॾिनी आहे, उन कन्फेस कयो आहे, उन एतराफ़ कयो आहे, एतराफ़ी बयान उन ॾिनो आहे त मीडिया जे साम्हूं सॼो, त बाबा जेके असां सां उन नाला खणी बाक़ाइदे त उन सॼी डेटा जेका उहा डेटा जेका हिसासदारनि वटि हूंदी, आम माण्हू न हुजे आहे। सीडीआर आहे, सीडीआर आम माण्हू जे हथ में न हूंदी आहे, उहो ज़ाहिर आहे। हिन सां गॾु आउं त चवां थो इन जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व आहिनि, जेको हिननि खे कुछ इदारा बिल्कुलु कुझु इदारा जेके इदारनि जा माण्हू आहिनि, इदारनि जे अंदर जेके वेठल उहो हिननि सां मलवस आहिनि, ऐं जेको हिननि सां गॾु इन सॼे धंधे में भाईवार आहिनि, भाङे भाईवार आहिनि, उहो सॼियूं डेटा हुननि शुक्र, तव्हांजी ॻाल्हि जारी रखंदासीं। नाज़रीन वठूं था नंढी साई खां पोइ असीं तव्हां सां गॾु हाज़िर थींदासीं। जी नाज़रीन, नंढी साई खां पोइ असीं तव्हां सां गॾु हाज़िर आहियूं। हा जी, शौकत ॻाल्हि कई त हुमायूं मुस्तफ़ा हिकिड़ी शइ खोले ॿुधाया त माना असां छा कंदासीं। अचो त उन हवाले सां हुमायूं मुस्तफ़ा जेको बयानु ॾिनो आहे, मीडिया जे आॾो पेश थियो आहे, हुन पिणु एतिराफ़ कयो आहे त असांजो मास्टर माइंड फलक शेर आहे। फलक शेर छो नथो अचे त हींअर मुंहुं अची हुननि खे ॾे, या हुन जा जेके पंहिंजे पाण खे सीनियर ऐं जूनियर सम्झंदा उहे केॾां विया आहिनि। अचो त हुमायूं मुस्तफ़ा जी तव्हांखे ॻाल्हि ॿोलंदा ॿुधायूं। मेरा नाम हुमायूं मुस्तफ़ा है, और मेरे ऊपर जो है ना ये है कि मैंने अपना आफ्ताब मलक नामी शख्स को कॉल की थी अली रज़ा रिंद के कहने पे ना, मेजर अरसलान बन के, और उसके बाद जो है मेरे पे एफआईआर हुई है। उसके बाद मैं कुछ और हक़ाइक़ हैं जिससे पर्दा हटाना चाहता हूँ। अली रज़ा रिंद और इसके दूसरे मददगार सहाफ़ी, इसके ऐवान सहाफ़त के जो साथी हैं, जिनका कुछ इस तरह के राज हैं जिनसे मैं पर्दा हटाना चाहता हूँ। वो राज इस तरह है कि अपना एक्सीएन जो हैं उनको इन्होंने किस तरह ब्लैकमेल करवाया, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ना। इसका इस तरह था कि पहले उसका कोई हसास डेटा हासिल किया। हसास डेटा हासिल करने के बाद इन्होंने अपना ही नंबर मेरे मोबाइल में सेव किया एक आर्मी ऑफिसर के नाम से, जो कि ऑन ड्यूटी हैदराबाद में थे। इसने अपने दोस्त, अपने साथी जो कि इसके साथ मुलविस है, फलक शेर नामी शख्स है जो इसके साथ ऐवान सहाफ़त का हिस्सा भी है, वो उससे उसकी पहले डिटेल हासिल की है, फिर उसका हसास डेटा जो है ना वो हासिल किया है, जिसमें हसास डेटा में काफ़ी चीज़ें आ जाती है, सीडीआर वगैरह और भी कुछ चीज़ें जो कि उसकी सिम डिटेल्स वगैरह और उसकी काफ़ी चीज़ें आ जाती है ना। तो ऐसा डेटा जो कि सिर्फ हमारे हसास इदारों के पास होता है, वो डेटा इनको पता नहीं कहाँ से फलक शेर को हासिल किया, फिर वो अली रज़ा को ट्रांसफ़र किया, अली रज़ा ने फिर मुझे वो सेंड किया, फिर उस डेटा की मदद से इन्होंने मुझे जो है अपना मेरा तारुफ करवाया कि ये एक आर्मी के सोर्स हैं या इस तरह करके ना। उसके बाद जो है एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं अपना आमिर कुरैशी, उससे भी मेरी मुलाकात करवाई। वहाँ भी इन्होंने मेरा तारुफ जो है एक आर्मी पर्सन के नाम से करवाया कि ये सोर्स है उनकी ना।
तो वहाँ पे मुझे पास लेके गए, वो डेटा इन्होंने मुझे कहा कि उसके सामने रख के और उसे बताओ कि एजेंसियाँ आपके पीछे हैं ना। तो वो इस तरह ब्लैकमेल करके उनसे जो है ना वर्क आर्डर लेना चाहते थे। वर्क आर्डर के अपना जब उन्हें पता चल गया कि भाई हमें यहाँ से वर्क आर्डर मिल सकते हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया है कि मुझे आगे पेश करके वहाँ से वर्क आर्डर लिए हैं और 2 वर्क आर्डर वहाँ से उन्हें मिले थे। तो आप ये अभी अपनी बातों में कह रहे थे कि हम सीडीआर निकलवाते थे, तो एक तो ये सीडीआर निकलती कैसे थी और किस किस की सीडीआर? सर ये सीडीआर जो है ये सारी इनको अपना मुहैया करते थे इनके साथी हैं ऐवान सहाफ़त के फलक शेर। वो इस तरह का हसास डेटा जो है जो कि हमारी सिर्फ एजेंसियों या हमारे हसास इदारों के पास होता है, वो डेटा फलक शेर इसे मुहैया करता था। एक और चीज़ आपने इसमें ठेकों का जिक्र किया है, वो ठेके आप लेते थे, किससे लेते थे और किस किस के नाम पे लेते वो अलॉट किए जाते थे? ये मैं अपना अली रज़ा मुझे जब लेके गया था, इसने मुझे कहा था कि आपने सिर्फ जो है कहना है कि एजेंसियां आपके पीछे हैं, ठीक है, आपने पहले उसे ब्लैकमेल करना है। मुझसे इसने ये कहा कि आप उसे ब्लैकमेल करें। ब्लैकमेल करने के बाद इसने उससे 2 वर्क आर्डर्स की डिमांड की, जो कि MS शौकत एंड MS सईद के नाम से कोई था, अपना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, कोई कंपनी थी, उसके नाम पे इन्होंने इशू करवाए थे। आप जो कह रहे हैं कि ये नाम उसमें मुलविस है, आप क्या समझते हैं कि आपके साथ जो इस्तेमाल करने वाले थे कौन कौन मुलविस था? मेरे साथ सरासर जो मेरा इस्तेमाल हुआ है उसमें ऐवान सहाफ़त के जितने भी सहाफ़ी हैं, जिनको बाय नेम में जानता हूं और बाय फेस में नहीं जानता, लेकिन बाय नेम में उनको जानता हूं। अली रज़ा रिंद का सबसे बड़ा अहम किरदार है इसमें, जिसने मुझे सरासर इस्तेमाल किया। और इसके अलावा जो है अपना फलक शेर है और इमरान है, इन्होंने मेरा सरासर इस्तेमाल किया। एक और जो डिजिटल ऐप वाला मामला अब तक हल नहीं हो रहा, वो आप क्या समझते हैं कि वो डिजिटल ऐप जो थी वो आपको यूज़ करना सिखाई गई थी और वो किसके पास थी? वो इमरान मलक और इनके पास, इनके ऐवान सहाफ़त, मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि इनके पास इस तरह के हसास डेटा मौजूद हैं जो कि सिर्फ एक हमारे हसास इदारों के पास होते हैं। हमारे हसास इदारों के पास जो होते हैं वो इन्हें कौन मुहैया कर रहा है, इसकी भी तहकीकात की जाए। तो एक और चीज़ थी कि जो व्हाट्सएप पे आपको कहा जाता था कि मैसेजेस करें, तो आपने किस किस को मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे और क्या वॉइस मैसेजेस थे? इसमें अपना मुझे इसने अपना मेरे ही मोबाइल में अपना नंबर जो है ना एक आर्मी ऑफिसर के नाम से सेव करके उसमें एक वॉइस नोट किया गया था कि इसमें इस तरह का एक टेम्पो पैदा करो कि जैसे उस वॉइस नोट में ऐसा लगे कि एक हैदराबाद के ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स बात कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और हक़ाइक़ हैं जिससे मैं पर्दा हटाना चाहता हूँ। जिस तरह के अपना एक 365 चैनल है, उसके CEO है मुदस्सिर इकबाल। मुदस्सिर इकबाल के नाम पे भी अपना मुझे कहा गया था कि इसको भी एक कॉल की जाए और इसको कहा जाए कि अली रज़ा रिंद जो कि मिरपुर ख़ास के जर्नलिस्ट हैं उसे बहाल किया जाए और इसको दोबारा अपने चैनल पे ज्वाइन करने का मौका मिले। और इसके अलावा जो है MD के टेस्ट हुए हैं रिसेंटली लम्स में, उसके इसने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे ना। एक मेरा दोस्त है, उसका टेस्ट क्लियर करवाने के लिए मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं और वो ना टेस्ट क्लियर करवाया इसने और वो 5 लाख रुपए भी ये खा चुका है मेरे अली रज़ा रिंद। तो अभी आपको लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी कोर्ट में, तो आपका कोर्ट में पेशी हुई थी, कोर्ट में आपने क्या कहा? मैंने इकबाल जुर्म किया। जो मेरा एक जुर्म है मैं उसको इकबाल जुर्म करता हूँ। मेरे ज़मीर पे, मेरे जो किरदार पे एक दबा है, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए और मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो अब जो आपके साथ मुलाकात थे लोग, उनके बारे में उनके लिए सर मुझे जितना उनका अपना कसूर है उतना मेरा कसूर है। मुझे और उन्हें बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए और इनकी और भी तहकीकात होनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क और वक़ार को कोई नुकसान न पहुँचे। जी हमायूं मुस्तफ़ा जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हूंदी। हू इहो चयो त जिन जो मास्टर माइंड जेको रज़ा रिंद ऐं फलक शेर ऐं इमरान मलक आहिनि, जेके हसास इदारनि जा थी करे असां ठेका वसूल कया ऐं उन खां अलावा हिननि ठेकेदारनि खे असां जेके ठेका वठी ना उन हवाले सां रज़ा रिंद जेको गिरफ़्तार जवाबदार आहे,
इहो बि हिकिड़े इदारे जो ऐवान सहाफ़त जो वॾो हिकिड़ो इंफॉर्मेशन जो या को ॿियो को उहिदो इन वटि हो। हाणे उहो सभु लातालकी हुन खां कढनि नंबर वाइज़ 1 2 3 ईअं करे नंबर वाइज़ थींदा पिया अचनि। अचो त रज़ा रिंद जेको एतराफ़ कयो आहे उनजी ॻाल्हि ॿोल था ॿुधायूं जेको अदालत में पिणु बयानु ॾिनो अथसि। जी, मेरा नाम अली रज़ा है। मेरे वालिद का नाम मुलाजिम सज्जाद है और मैं सेटेलाइट रोड मीरपुर के रिहायशी हूँ। हाल ही में जो हसास इदारों के नाम से इस्तेमाल से जो है वो एक वाक़या पेश आया और उसका हुए हुमायूं मुस्तफ़ा जो है मेरा दोस्त था। इमरान मलक के थ्रू मेरी दोस्ती हुई 2 से ढाई महीने पहले। हुमायूं मुस्तफ़ा को जो है मैंने ही कहा था कि वो आफ्ताब को फ़ोन करे और उससे पैसे ले, और इसके साथ साथ हुमायूं मुस्तफ़ा भी लेकर गया था जो हाईवे का एक्शन है, और हम उससे मुलाकात की थी और ऐसे मतलब काम वगैरह हम लेते थे, ठेके वगैरह। और इसके साथ साथ जो हसास इदारों की जो चीज़ें होती थी जिससे CDR वगैरह है या किसी का पर्सनल डेटा है या टैक्स है, तो उस चीज़ की अगर हमें ज़रूरत पड़ती थी तो वो हम फलक शेर से लेते थे। फलक शेर हमारे को ये सारी चीज़ें जो है अरेंज करके देता था। और हमारे पास कुछ बोर्ड ऑफिस के जो है वो काम आते थे, 1000+ ही हमने काम किए होंगे। और बोर्ड ऑफिस के कोई भी काम आता था जिसमें नंबर बढ़ाना, मार्क्स बढ़ाना, नंबर देकर देना, पास फेल, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे पास आती थी। तो हम 50% पे काम करते थे और वो सारे केस जो है हम फलक शेर के थ्रू करवाते थे। और आगे इसमें अनवर अलीम होता था जो कि आधे पैसे उसको जाते थे, बाकी आधे जो है वो हम आपस में तकसीम करते थे। इसके साथ साथ जो मुझे एक टास्क दिया गया था जो कि एक यहाँ पर नमाज जनाजा में एक हसास इदारों के सरबराह आए थे और मुझे कहा गया था कि आपने वहाँ की जो है वो तस्वीर खींच कर भेजनी है। तो मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ की तस्वीर जो है खींची थी और मैंने वो फलक शेर भाई को भेजी थी। तो आप ये क्या समझे इसको, इकरार जुर्म करते हैं और जो कुछ ठेके भी लेते थे वो भी बताइए। जी, मैं ये बिल्कुल इकरार करता हूँ, ये काम हम जो है वो करते थे और फलक शेर भाई हमारे को ये सारी चीज़ें करवा के देता था। हमारे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, ठेके भी हमने लिए। उसके बाद जो CDR, पर्सनल डेटा या कोई भी किसी भी किस्म का हसास डेटा होता था, ये लेना ज़रूरत पड़ती थी तो वो मैं फलक शेर भाई जो है वो दिलवा के देता था। तो आप लोगों से किस तरह बात करते थे, क्या बन के बात करते थे और उन्हें क्या मैसेजेस? जी, हुमायूं मुस्तफ़ा जो है उसके पास ऐप थी और वो मुख्तलिफ़ मेजरों के नाम इस्तेमाल करता था और नाम मेजर बनकर जो है वो बात करता था और फिर हम वो काम लेते थे। जी, ही जेके गिरफ़्तार थियल आहिनि हिननि जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं हिननि पिणु इहो एतराफ़ कयो आहे त असां खां कमु करण वारा सभु ही इदारा आहिनि। ख़ालिद भाई, जब वो एतराफ़ भी कर रहे हैं कि इनका मास्टरमाइंड फलक शेर है, फलक शेर क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है अभी? देखें, अब ये तो एक प्रोसेस है। फलक शेर तो भागा हुआ है फैमिली समेत। पुलिस गिरफ्तार करेगी? देखिए, पुलिस की बस का तो केस भी नहीं था। अगर पुलिस का ही बस का केस होता तो ये पहले ही गिरफ्तार हो जाते। ये तो जब इन्होंने हसास इदारों के मामले में हाथ डाला, इन्वेस्टिगेशन के इदारे हरकत में आए, तब ये केस खुला है, वरना ये केस आइंदा 10 साल भी खुला नहीं था इसका। ये लोग तो इनके ब्लैकमेलिंग में आते रहते हैं। बिल्कुल आते रहते हैं और डरते रहते हैं। पहली मर्तबा यह काम हुआ है। पहली मर्तबा ऐसा काम हुआ है कि ये इस तरह इतना बड़ा नेटवर्क अंदर से निकला है। शौकत, आप शहरियों को क्या मैसेज दोगे जो ये पूरा मामला आपके सब सामने है, पूरा फेसबुक, सोशल मीडिया, आवाम इतनी इनसे परेशान थी, खास तौर पे अपने आप को ये सहाफ़ी जो कहलवाते हैं, मोबाइल लेकर हर जगह, हर ऑफिस में, हर जगह पे पहुंचते और लोग पता नहीं क्या इतनी करप्शन करते हैं जो लोग इनसे डरते हैं। आप क्या शहरियों को मैसेज देंगे इन लोगों के बारे में कि इन लोगों से एहतियात करें या क्या? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम शहरियों को वॉलंटरी कहते हैं कि अगर ऐसा सहाफ़ी, अताई सहाफ़ी, जाली सहाफ़ी, मोबाइली सहाफ़ी आपके पास आए और कोई डिमांड करे भत्ते की, तो आप आओ, हम ATC की FIR करवाएंगे। मैं उसका फ्री में केस लड़ूंगा और उनके ATC की FIR जो है करवाएंगे और उनके ऊपर केस दाखिल करो, उनको जेल में डालवाओ। अभी ये काम फिर छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे, वरना ये ब्लैकमेल लोगों को करते रहेंगे। और बाकी तो ऑफिसर है सब करप्ट हैं, वो ऑफिसर करप्ट जो है इनसे डरते हैं, वो तो जाहिर इनको मंथली देंगे, वो तो खुद करप्ट है तो मंथली देंगे। हम कहते हैं कि जो ईमानदार लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो इनसे नहीं डरते हैं, वो आए, हम इनकी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। खालिद, जो डेटा निकालते हैं उस हवाले से हमारे शहरियों को पता पड़े कि इनके ये काम थे, ये धंधे थे जिनको आप मोतबर समझ के बैठते थे। शहर का जो भी इवेंट होता है, फूलों की नमाश होती है, ये करते हैं, ये उस जो नमाश लगाता है उसके गले पड़ते हैं। और कमिश्नर साहब जो मैराथन रेस वगैरह जो भी होती है उनके लिए पोस्टें लगाते हैं। अब शहरियों को, उन अफसरों को क्या मैसेज होगा कि ऐसे नासुरों से जान छुड़ाए कि कम से कम मीरपुर खास बहुत एक अच्छा शहर है, कि उसका नाम था और इस टोले ने पूरे नाम को ख़राब कर दिया। इस टोले ने नाम को इसलिए भी ख़राब किया कि अफसरान जिनकी कमज़ोरियाँ थीं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हो या पुलिस में हो, वो इनसे अंदर से एक खौफ था।
उस खौफ की वजह से ये इनके पास आगे पीछे बढ़ते थे। वो समझते थे पता नहीं क्या हो जाएगा। एक पुलिस अफसर ने तो मुझे ये तक कहा कि हम सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ रहे थे, हम तो समझ रहे थे जब इनको हमने पकड़ा हम समझ रहे थे मिरपुखास बंद हो जाएगा, मिरपुखास में हंगामा हो जाएगा, पता नहीं क्या कहर हो जाएगा, लेकिन बोला ये तो कुछ भी नहीं निकला। तो ये सिर्फ खौफ का, शहरी खुश है, शहरी खुश है, और शहरियों की खुशी का अंदाजा और शहरी जिस तरह खुलकर बात कर रहे हैं उसका अंदाजा पोस्ट, आप सोशल मीडिया के पोस्ट से लगाएं कि वो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। सिर्फ गालियां जो है वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या क्या वो शाबात कर रहे हैं, क्या क्या इनके बारे में बता रहे हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट इनके लिए काफी है कि क्या किस तरह रिस्पॉन्स आया। जी नाज़रीन, ख़ालिद जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, शौकत रामो हाईकोर्ट बार जो सदर, बिलाल महमूद जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हूंदी। हिन वक़्तु जेको ही केस हले पियो ऐं उन में हिकिड़ो उहो इदारो जेको मुलवस आहे, जेको पंहिंजे पाण खे हिते मिरपुखास जो वॾो मोतबर इदारो सॾाए थो, सोशल मीडिया ते माण्हुनि जे ख़िलाफ़ पोस्टूं हलाए उन्हनि खे ब्लैकमेल करे थो, मगर इदारे जो जेको सरबराह सरपरस्त आला उन वटि न अख़बार न चैनल। मगर अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे, असांजी ज़िले इंतिज़ामिया, असांजो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, असांजी जेका इंतिज़ामिया जो जेको बि ऑफिसर अचे थो सभ खां पहिरीं अजरक ऐं गुलदस्तो खणी वञनि था ऐं उहे वञी पाराइनि था त हेठियनि एसएचओ ते असांजो प्रेशर थिए, असीं सभु 2 नंबर धंधा करियूं। हाणे शहरियुनि खे बि घुरिजे ऐं सिंध हुकूमत खे घुरिजे ऐं जेके आला अख़्तियारियूं वेठियूं उन्हनि खे घुरिजे त अहिड़नि माण्हुनि ते नज़र रखनि ऐं जीअं त माण्हुनि जा जेका असास डेटा कढनि था ऐं उन खां अलावा माण्हुनि जे पर्सनल माना उन्हनि जी फैमिली ते अटैक कनि था, उन्हनि जे ख़िलाफ़ पोस्टूं हलाइनि था, त जीअं हिननि मां शहरियुनि जी जान छुटे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान नज़ीर पवर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।